बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोशी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्लब सैंडविच। टेस्ट में बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करेंगे और छोटा सा एक प्याज आपने चॉप करके इसमें ऐड कर देना है और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। इसको बस आपने 1 मिनट तक फ्राई करना है। बस हमने इसका हल्का सा कच्चापन दूर करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने 1.5 कप इसमें मिल्क ऐड करना है। पहले हम 1 कप ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन इसके अंदर 1/2 कप और ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब ये हल्का सा गाढ़ा सा हो जाएगा फिर इसके अंदर हमने बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये अच्छा सा सॉस बन गया। अब इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर 1 बॉयल किया हुआ आलू ऐड करेंगे। हल्का सा इसको मैश कर लिया और 1/2 कप इसमें हमने चिकन ऐड करनी है, शर्ट की हुई। चिकन को भी बस आपने पानी में डाल के थोड़ा बॉयल कर लेना है, फिर उसको शर्ट कर लेना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और एंड में ही हम इसमें साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें बटर का ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब बटर अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर ये हमारा सॉस रेडी है। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब आपने इसको आंच को बंद कर देना और इसमें ग्रीन चिली डालनी है 2 और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड के किनारे हम हटा लेंगे ताकि अच्छी सी नीटनेस सी आ जाए। ये भी हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होंगे। इनको आप एक प्लेट में रखें और इनको आप ब्लेंड कर लेंगे तो ये ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। आप किसी और रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे हमने ग्रीन चटनी ऐड करनी है। ग्रीन चटनी में सिर्फ हरी मिर्ची और हरा धनिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब इसके ऊपर हमने सॉस ऐड करनी है जो हमने अभी बनाई थी। अच्छे तरीके से भर के हम हर तरफ फैला देंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको फैला दिया। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे। अब इसके ऊपर कोई भी आप सॉस ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस ऐड कर दें, केचप ऐड कर दें, जो भी अवेलेबल हो। दोबारा से इसके ऊपर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। अब इस लेयर के ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने टमाटर रखे हैं। या ऊपर आपने थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है और फिर थर्ड ब्रेड के ऊपर भी आपने सेम प्रोसेस करना है। चिली सॉस और ग्रीन चटनी लगा कर आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखो दोनों हमारे रेडी हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। पैन पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। हर तरफ इसको फैला देंगे और दोनों को हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको हल्का सा नीचे से फ्राई कर लेंगे। आँच आपने मीडियम रखनी है, स्लो टू मीडियम। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना जल जाएंगे। अब इस तरीके से प्रेस करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखिए जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी एक साइड हो गई है। थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दें ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। इसको हिलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है ताकि ऑयल लग जाए नीचे हर तरफ। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया। अब इनके साइड्स को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि साइडें भी इसकी क्रिस्पी हो जाए। जब इसकी चारों साइड अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो बस ये रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है।
आपने शार्प नाइफ़ के साथ दरमियान में से इसको कट कर लेना है। देखिए कितना मज़े का सैंडविच हमारा रेडी हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा आप बनाएँगे तो आपको दोबारा भी इसको बनाएँगे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़े-मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।